श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आप सबका स्वागत है जो सत्संग देख रहा है। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना करता हूँ। सिद्धयोग बहुत ही साधारण सा एक विधि है सिद्धयोग की। योग साधारण नहीं है, विधि साधारण है। नाम जप करना है, ध्यान करना है। दुनिया को यकीन नहीं होता है कि इतना सरल नाम जपना है, ध्यान करना है। और सिद्ध योग जो है वो एक क्रियात्मक विधि है बदलाव की। तो लोग चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, चमत्कार नहीं होते हैं। कई लंबे समय तक चमत्कार नहीं होते हैं। और किसी पर कृपा हो गुरुदेव की, पूर्व जन्म का कोई कर्म प्रारब्ध है तो उसके अनुसार किसी में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आ जाए, जल्दी आ जाए, तो लोग उसे चमत्कार मानते हैं। लेकिन सिद्ध योग में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिद्ध योग पूरा क्रियात्मक एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बदलाव देने वाला एक पथ है। हमारे गुरुदेव हैं, उनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ और उन्हीं के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान करके जो परिवर्तन हम में आए, उन परिवर्तनों का प्रचार प्रसार जो है वो हम इन वीडियोस के माध्यम से करते हैं, सत्संग के माध्यम से करते हैं। ये गुरुजी हैं, ये उनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। इसका भी अध्ययन हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी सियाग और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। पुस्तक मतलब गुरुदेव के जो जीवन के जो अनुभव हैं सिद्ध योग को लेकर, वो सारे उन्होंने वो सारे अनुभवों को वो इस पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं गुरु जी की पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 139 और चैप्टर है 28वां। गुरुदेव कहते हैं, धर्म संपूर्ण विश्व से लोप प्राय हो चुका है। ये 6 मई 2003 मुंबई में गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने जो लिखा इस विषय पर वो ये है कि गुरुदेव कहते हैं, इस समय धर्म संपूर्ण विश्व से लोप हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर विश्व में जो नरसंहार हो रहा है उसका संचालन कहाँ से, क्यों और कैसे तथा किसके लिए हो रहा है? आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा हैं, धर्म जिंदा नहीं है। बहुत खूबसूरत बात लिखी गुरुदेव। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आज इस समय धर्म जो है विश्व से जो है लोप हो गया है, गायब हो गया है। जो विश्व के सभी धर्माचार्य हैं, अपने अपने धर्म के धर्माचार्य होते हैं ना, वो चीख चीख कर कहते हैं, हमारे धर्म में कोई हिंसा नहीं है, हम प्रेम से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा धर्म प्रेम की शिक्षा देता है। तो फिर आप ये बताओ कि जो विश्व में नरसंहार हो रहा है धर्म के नाम पर, उसका संचालन कहाँ से, क्यों और कैसे तथा किसके लिए हो रहा है? फिर गुरुजी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते, कहते हैं, आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा है। जातियां मतलब ये जो मानव धर्म है ना, मानव धर्म बहुत सारे हैं जो मानव ने बनाए हैं धर्म, कि हम ये हैं, हमारी ये जाति है, हमारी ये जाति है, हम इस जाति के हैं, है ना। तो गुरुदेव वही कहते हैं, जातियां जिंदा हैं, बहुत जातियां हैं, लेकिन धर्म जिंदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और भी लिख सकते थे गुरुदेव, और शब्द भी लिख सकते थे, लेकिन वो लिखा नहीं गुरुदेव ने। लिख सकते थे ना, आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा हैं लेकिन धर्म मर चुका है ना। धर्म कभी मरता नहीं है, लोप हो जाता है। फिर कहते हैं गुरुदेव, हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम शरणम गच्छा
गुरुजी बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से लिख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, सरकास्म बोलते हैं ना, सरकास्टिक वे है कहने का ना, लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही हैं। क्यों? क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु। क्यों हो रही हैं सब लोग, सब जातियां लठ लेके निकली हुई हैं, लठ से ही हम अपनी रक्षा करेंगे। लोग कहते हैं ना, एक बार हम ट्रेन में आ रहे थे यहाँ मेट्रो में कोलकाता में, तो मेरा बेटा अभय, उसकी हाइट 6 फीट की है। तो उन्होंने देखा कि हम हिंदी भाषित हैं, बंगाल में हैं, हिंदी भाषित हैं, और बंगाल में थोड़ा जाति ऐसे है, जो यहाँ की राजनीति है वो थोड़ी सी जातिवाद की है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम जो है थोड़ा सा यहाँ पर विवाद रहता है, थोड़ा ज़्यादा बंगाल में। तो वो हिंदू जाति के हैं, हमें देखा कि हम भी हिंदू जाति के हैं, तो उन्होंने हमें कार्ड दिया अपना, और हमें कहा, देखिए, हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना सीखना होगा। हमने कहा, भाई हम तो टूटे फूटे, हमारी तो रीढ़ की हड्डी ऐसी है नहीं कि हम लड़ सकें किसी से, और पेट हमारा ऐसे है कि बिना बाथरूम के हमारा काम नहीं चलता, तो हम तो किसी काम के नहीं आपके। लेकिन उसने कहा, नहीं, आपका बेटा, इसे लड़ना सिखाइए, हर घर में तलवार होनी चाहिए, लठ होनी चाहिए रक्षा के लिए। तो हमने कहा, ठीक है, आप अपना कार्ड दे दो। हमने अब ऐसे व्यक्तियों से बहस करना ठीक नहीं है। देखिए, एक ऐसा समूह है हर जाति में जो अपनी जाति को इस्टेब्लिश करना चाहता है दूसरी जाति को नीचे गिराकर। लेकिन सारे लोग लठ लेकर नहीं निकल सकते, चाहे वो किसी भी जाति के। सबका एक अलग अलग कर्म है। महर्षि अरविंदो जब स्वतंत्रता युद्ध चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत में, 1907-8 की बात है, तब श्री अरविंदो जो है वो एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे। सारे देश के लिए, अपने देश को मैं आज़ाद करवाऊंगा और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा, ये श्री अरविंदो के हृदय में संकल्प था, दृढ़ संकल्प था। लेकिन भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हें आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी है, उसके लिए मैंने तुमसे कहीं बेहतर, ऐसा कहा, श्री अरविंदो को ऐसा कहा भगवान ने कि तुमसे कहीं बेहतर लड़के, नौजवान मैंने इस काम के लिए रखे हैं, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें कुछ और कार्य करना है, तुम्हें योग सिद्ध करना है, तुम्हें मानव जाति की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है, मानव स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध तुम्हें करना है, उसकी तैयारी करो, योग की तैयारी करो, देश की चिंता मत करो, देश को सही समय आने पर मैं आज़ाद कर दूंगा। ऐसा पहले एक बार संकेत मिला ऋषि अरविंदो को कि तुम्हें ये संग्राम नहीं करना है, लेकिन ऋषि अरविंदो ने इस बात को अनसुना किया और संग्राम में लगे रहे। तो भगवान ने देखा कि ऐसे तो नहीं मानोगे तुम, तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। 1 साल तक भगवान ने उन्हें ऐसे कारावास में रखा कि ऋषि अरविंदो कहते कहाँ आ गया। फिर जेल से निकलते ही भगवान को उन्हें एक उपदेश हुआ कि जाओ अपनी मानव जाति को बताओ कि मैं उसका उत्थान कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ। और फिर उसके बाद वो सीधा एक गुप्त तरीके से बचते हुए निकल गए और अपने योग के लिए आगे बढ़े। इसी तरह से हमारे सबके जीवन में भगवान ने कार्य निश्चित किया हुआ है, और हमारे जीवन में भी हमें
लठ लेकर अपनी जाति की रक्षा नहीं करनी है। हमें योग के माध्यम से अपने धर्म के लिए, हमें अपने धर्म के लिए स्वयं को अर्पण करना है। हमारा समर्पण योग के प्रति है, हमारे जीवन का समर्पण योग के प्रति है। हम लठ नहीं उठा सकते, किसी की भी रक्षा हम लठ उठा के नहीं कर सकते। हमें अगर स्वयं की रक्षा करनी है और सबकी रक्षा करनी है, किसी एक जाति की नहीं करनी है, सबकी रक्षा करनी है, तो हमें योग के माध्यम से करनी होगी। चेतना को बढ़ाकर, चेतना के प्रचार प्रसार से संसार में ये संदेश देना होगा कि हम उठ रहे हैं, जाति से ऊपर उठ रहे हैं, मानव धर्म के लिए ऊपर उठ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य वो है। लेकिन अब ये बात सभी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो गुरु भगवान यहाँ वही बात लिख रहे हैं। हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही हैं। क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु। तो हर जाति अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रही है, जबकि वे सभी जातियां एक ही धर्म के अनुयायी होने का दंभ भर रही हैं, सभी एक धर्म के अनुयायी होने की डींग हाँक रहे हैं। और यही नहीं, सभी जातियां एक साथ एक ही नारा लगा रही हैं, अहिंसा परमो धर्मः। फिर लट्ठम शरणम क्यों? लट्ठम शरणम का मतलब है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, शायद किसी को नहीं पता लग रहा होगा कि ये लट्ठम शरणम गच्छामि क्या है। मूल मंत्र बुद्ध भगवान ने दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, प्रकाश की शरण में जाता हूँ। तो उस नारे को बदल के गुरु भगवान थोड़ा सा व्यंग्य कसते हैं, थोड़ा हास्यप्रद और थोड़ा ताना मारते हुए लोगों को कहते हैं कि आजकल लोग बुद्ध की शरण में, यानी कि शांति की शरण में नहीं जाना चाहते, बल्कि अस्त्र शस्त्र उठा के अपनी रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अस्त्रों की छत्र छाया में जाना चाहते हैं, शस्त्रों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। और लाठी को उन्होंने कहा है लट्ठम, लट्ठम शरणम गच्छामि, लाठी की शरण हम लेते हैं अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो ये व्यंग्य है। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, गिरजाघर और मस्जिद में एक ही ईश्वर की आराधना की जा रही है। असंख्य अलग अलग गिरजाघर हैं, एक ही धर्म के अनुयायी के असंख्य अलग अलग गिरजाघर हैं, एक ही धर्म के अनुयायियों के। सभी एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के घातक ही नहीं, संघारक अस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति विभिन्न मस्जिदों में एक ही खुदा की इबादत करने वालों की है। फिर आणविक, रासायनिक एवं जैविक अस्त्रों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किस ईश्वर के आदेश एवं आशीर्वाद से कर रहे हैं? ईश्वर तो सबका एक ही है। आज संपूर्ण विश्व में भौतिक विज्ञान की भाषा में कई प्रकार के भयानक प्राणघातक वायरस सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व के वायरस ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर जो भीषण प्राणघातक प्रहार किया, उससे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपना संतुलन खो बैठा। अचानक आघात इतना गहरा लगा कि संपूर्ण अमेरिका मृत्यु भय से कांप उठा। मानव की इस स्थिति को भौतिक विज्ञान ने फोबिया रोग की संज्ञा दी है। अभी तक भौतिक विज्ञान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। अभी अभी हूणों ने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्य को दम घोटकर मार देता है। ये 2003 की बात है। चीन ने ये बात 2003 में लिखी हुई है गुरुदेव ने। कहते हैं अभी अभी उन्होंने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्यों को दम घोट कर मार देता है। वो 2019 में जो हुआ कोरोना, उसकी बात 2003 में लिखी गई थी। अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रुख के साथ फैलता है।
अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में न होकर ईश्वर के हाथ में है। ये सभी प्रकार के वायरस भारत को भी भयंकर कष्ट दे रहे हैं। यह बात अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है कि भारत ने किस प्रकार के वायरस का आविष्कार किया है, क्योंकि भारत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः उसका वायरस अशांति नहीं, शांति फैलावेगा। अब हिंसा और अहिंसा का युद्ध होना आरंभ होने वाला है। परिणाम तो अभी तक भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि देखो, ये जो देश है, हूणो देश है, जो चाइना है, इसने एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो लोगों का दम घोटकर उसे मार देता है। हर देश लगा हुआ है कुछ ना कुछ क्रिएट करने में, कोई ना कोई वायरस क्रिएट करने में लगा है। लेकिन भारत कौन सा वायरस क्रिएट कर रहा है? क्योंकि भारत तो किसी को मारने में विश्वास नहीं करता, अहिंसा में विश्वास नहीं करता। तो भारत से जो वायरस निकलेगा वो शांति फैलाएगा। तो उस वायरस को योग का नाम दिया गया है कि एक व्यक्ति में जब योग होगा, उसमें जो परिवर्तन होगा, उसके परिवर्तन को देखकर दूसरे व्यक्ति तक वो परिवर्तन पहुंचेगा और वो भी उस योग में आएगा, उस परिवर्तन में आएगा और स्वयं का परिवर्तन करेगा और अपने जीवन में शांति करेगा। तो ये जो वायरस है, ये सिद्ध योग का है, ध्यान का है, आत्म जागृति का है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। अगला अध्याय है 141 पेज पर, 29वां अध्याय है, इस युग के धर्माचार्य क्या हैं? धर्मगुरु, इतिहास, व्याख्याता या चारण भाट? इस पेज पर थोड़ा सा विवाद हुआ था। इस पुस्तक पर थोड़ा सा इस शब्द में थोड़ा विवाद है। राजस्थान में ये शब्द जो है चारण भाट, ठीक है, ये शब्द शायद किसी जाति के लिए या निचली जाति के लिए, शायद, मुझे मालूम नहीं, किसी न किसी प्रकार से ये शब्द जो है आपत्तिजनक रूप से लिया गया किसी जाति विशेष ने, कि गुरुदेव ने ऐसा कहा होगा कुछ। तो इस पुस्तक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लग गया था। ये पुस्तक प्रिंटिंग में नहीं थी, क्योंकि ये विवाद था कि गुरुदेव ने ये बात नहीं कही है कि ये जो शब्द लिखा है, इस युग के धर्माचार्य क्या हैं, धर्मगुरु, इतिहास, व्याख्याता या चारण भाट। तो इस ये ऐसा कुछ विवाद था। फिर उसके बाद कहीं कुछ पत्रों में या कहीं कुछ लेखों में ऐसा कुछ लिखा पाया गया कि ये बात कुछ भाइयों का कहना था कि गुरुदेव ने ये बात नहीं कही है, गुरुदेव ने ये ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन कुछ गुरु भाइयों का कहना था कि नहीं, गुरुदेव ने जैसा लिखा है वैसा ही इस पुस्तक में लिखा गया है, हमने अपनी तरफ से ये शब्द नहीं लगाया है। ठीक है, तो गुरुदेव किसी जाति विशेष का कोई अपमान नहीं करना चाहते, वो बस एक एग्जाम्पल देना चाहते होंगे या कुछ बोलना चाहते होंगे अलग ढंग से। लेकिन कई बार शब्दों का वैसा उपयोग नहीं करना चाहिए जैसा वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ गुरु भाइयों ने कहा ना, जैसा गुरुजी ने लिखा था पुस्तक में या लेख में अपने, उसी तरह से हमने छेपा, हमने इसमें कोई बदलाव नहीं कहा। तो ये विवाद का विषय नहीं है, वो भगवान है गुरुदेव, और वो किसी जाति को नीचा नहीं दिखाना चाहते, कभी भी गुरुदेव ऐसा नहीं करेंगे। गुरुदेव तो जाति में विश्वास ही नहीं करते। गुरुदेव तो व्यवहारिक रूप से कुछ बोलना चाहते होंगे। तो आप इस शब्द का, जो राजस्थान में जो लोग रहते हैं, कृपया करके कुछ ऐसा मतलब ना निकालें। मुझे मालूम भी नहीं है इस शब्द का अर्थ क्या है। मुझे शब्द मालूम नहीं है, ये कोई ये राजस्थानी शब्द है, इसका अर्थ मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पढ़कर। मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक गुरु भाई ने बताया था, जब ये पुस्तक बंद हो गई तो हमने उनसे पूछा था कि जोधपुर आश्रम ने इस पुस्तक का विरोध क्यों किया, उन्होंने क्यों बंद की, इसकी छपाई या वितरण इसका क्यों बंद किया गया। तब उन्होंने बताया था कि 141 नंबर पेज पर इस तरह से एक व्याख्या आती है जो उनका कहना है कि गुरुदेव ने नहीं कही वो बात, वो अपनी किसी गुरु भाई ने लिख दी बनाकर। तो इस बात पर विवाद था। ठीक है, लेकिन अब ये पुस्तक जोधपुर आश्रम से ही छपकर सब जगह वितरित हुई है, तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद था वो अब सुलझ चुका होगा और लोग इस बात को समझेंगे कि विवाद ना करें। गुरुदेव की इतनी बड़ी पुस्तक है, इसमें इतना कुछ है, मानव जाति के लिए है, आपकी आत्मा के उत्थान के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ये बात है 8 मई 1988 की।
इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी ही स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं, उनकी अलग अलग व्याख्या, तर्क, बुद्धि और शब्द जाल के सहारे सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ करने का उपदेश देते हैं। कईयों ने इन्हें कथा के रूप में अपनाकर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार के की अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली हैं और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबर अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युगों में अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से ही कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। गुरुदेव की ये जो बात है, गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे कई संत आए, गुरुदेव भी तो एक संत आए, सदगुरु, समर्थ सदगुरुदेव आए, हमारे लिए भगवान आए, और ये गुरुदेव की ही पुस्तक है और हम गुरुदेव की पुस्तक को ही पढ़ के बता रहे हैं। और यही बात लिखी हुई है, हमारे जैसे लोगों के लिए ही लिखी हुई है। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ इस पुस्तक को, ऐसे ही कई और भी लोग हैं जो अपने गुरुओं की, संतों की, धर्म गुरुओं की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और उनके गुरुओं ने जिस दृष्टिकोण से वो पुस्तकें लिखी हैं, शिष्य भी उसी दृष्टिकोण से पढ़कर लोगों को बता रहे हैं, ताकि उनकी जीविका चलती रहे। गुरु के सहारे, उनकी पुस्तकों के सहारे और गुरु की ही सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर कर उनकी जीविका चलती रहे कि वो ऐसे अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं। ये बात इस पुस्तक में गुरुदेव ऐसे लिखी हुई है अभी तक। और आप देखो कि मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए वो सब? तो इसके बारे में एक और विशेष लाइन इसमें लिखी हुई है। दो तीन चीज़ें हैं कि शिष्य क्या कर रहे हैं, अपने गुरुओं की मूर्तियाँ बनाकर या संतों की मूर्तियाँ बनाकर उनको अपनी जीविका का उन्होंने माध्यम बना रखा है, लेकिन वो खुद उस पथ पर नहीं चलते जो उनकी गुरु की शिक्षा है, और उनमें कोई परिवर्तन भी नहीं है। वो सिर्फ उनके गुरुओं ने प्रवचन दिया और उन्हीं प्रवचनों को शिष्य भी प्रवचन बनाकर आगे बोल रहे हैं, लेकिन ना तो शिष्यों में कोई परिवर्तन है और ना ही गुरु का कोई ऐसा कुछ खास परिवर्तन या गुरु के द्वारा कुछ संसार को बदलाव आ रहा है या परिवर्तन मिल रहा है, और शिष्यों को भी कुछ परिवर्तन नहीं है, बस वो तोते की रट की तरह लगा रखे हैं। एक हमारे गुरु भाई हैं, वो अभी थोड़े नए ही हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। तो वो जब मेरे संपर्क में आए तो मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक थे। वो मेरी बहुत प्रशंसा करते थे, मेरे ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते थे। उस समय मैं उपनिषदों का अध्ययन कर रहा था, तो उन्होंने बड़ा तारीफ़ की मेरी कि आप बड़े विशेष हो, ये हो। तो मैंने उनसे हमेशा कहा कि हम विशेष नहीं, हमें जो समझ में आता है हम वो बात कर रहे हैं, और ना तो हम किसी के गुणगान से प्रभावित होते हैं, ना किसी की निंदा से प्रभावित होते हैं। मैं जो कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा। आज इस समय उन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा है। वो इसलिए ब्लॉक कर रखा है कि हमारे विचार उनसे नहीं मिलते, क्योंकि हमारे 2 गुण उनको पसंद आए, 10 नहीं आए। और उनकी एक ही शिकायत है कि हम जो गुरुदेव का जो गुणगान करते हैं, हम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मैंने तो उन्हें कहा कि देखिए, हम जो बोल रहे हैं, हम तो योग से आने वाले बदलाव की बात कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने जो कहा उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। हम अपने गुरुदेव की, आप पिछले पाँच ये सत्संग देख लो, हम गुरुजी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, लेकिन आप हर जगह देखोगे कि गुरुजी की पुस्तक जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, उससे पहले हम अपना विचार रखते हैं आपके सामने। आज भी जब हम गुरुजी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने एक विचार रखा है। श्री अरविंदो की एग्जाम्पल लेके हमने अपना विचार रखा है, हमने अपना परिवर्तन रखा है, हमने अपनी समझ रखी है। हम गुरुदेव जी की पुस्तक को आपको एज इट इज़ पढ़ के तो सुना रहे हैं, लेकिन हमें जो समझ में आता है, या हम जिस योग के माध्यम से अपने गुरुदेव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो विषय, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं गुरुदेव का कॉपी पेस्ट शिष्य नहीं हूँ, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। गुरुदेव की बातों को मैं खुद अध्ययन करता हूँ, गुरुदेव की बातों को मैं संशोधन करता हूँ, गुरु की बातों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि गुरुदेव ने ये लिखा होगा तो क्यों। तो पहले कुछ परिवर्तन मेरे में आता है। मेरे में जो परिवर्तन आया
उस परिवर्तन को जानने के लिए जब मैंने गुरुजी की पुस्तकें पढ़ी तो वो एक जैसा लगा। मेरा परिवर्तन और गुरुजी का लिखा हुआ जो मैटर है वो आपस में मिलता जुलता है। इसीलिए मुझे पहले बोलने में भी सुविधा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे सत्संग में मैं पहले बोलता हूँ और बाद में पुस्तक में वही लिखा रहता है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे गुरु ने सिर्फ लिखा नहीं है, बल्कि हमारे गुरुजी ने हमें जो विधि दी है उसके अनुसार उसका साक्षात्कार, उसका फॉलो करने से उसको हम में वो परिवर्तन भी आ रहा है। गुरुदेव के अनुसरण से वो हम में बदलाव आ रहा है। उसी बदलाव के विषय में गुरुदेव के बदलाव के समय वो चीज़ें लिखी हैं, और हमारे बदलाव के समय हम वो पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, हम में ये बदलाव आ रहा है, तब सही है। नहीं तो गुरुदेव ने जो ये 2 लाइनें एक व्यंग्य के रूप में अन्य शिष्यों के लिए और संतों के शिष्यों के लिए लिखी हैं, वो हम पर बिल्कुल कसी जाएंगी, हम पर भी आएंगी और गुरुदेव पर भी वो चीज़ें लागू होंगी। गुरुदेव का ही व्यंग गुरुदेव पर ही लागू होगा अगर गुरुदेव के शिष्य भी वही करते हैं और अपना बदलाव दुनिया को नहीं दिखाते। और मुझे इस बात से पूरी संतुष्टि है कि गुरु भगवान सत्य से नहीं घबराते, और अगर उनका कोई सच्चा शिष्य होगा तो वो भी नहीं घबराएगा। तो गुरु जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति का रास्ता कोई नहीं बता रहा है, केवल गुणगान से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो ये बात वो गुरु भाई जिनकी हम बात बता रहे हैं वो हमको यही बता रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिए हम अपने बदलाव की बात कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही तो अलग बात है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव ही भगवान है। गुरुदेव के माध्यम से हमने बाकी सब देवी देवताओं को जाना है, गुरुदेव के माध्यम से हमने बाकी संतों को, ऋषियों को, सबको जाना है। ऋषि अरविंदो हमारे लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। हम ऋषि अरविंदो को नहीं जानते, ना ही हम श्री माँ को जानते हैं। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, परम परमेश्वर हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता उस चीज़ से। और ना ही हमें कृष्ण के भगवान होने से फ़र्क पड़ता है, और ना ही शिव के होने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम गुरुदेव को जानने निकले। गुरुदेव के माध्यम से जो प्रकाश होता है उसमें ये सब दिखाई देते हैं। गुरुदेव के प्रकाश में प्रकाशित है। भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित हैं क्योंकि गुरुदेव के प्रकाश को मैं देख रहा हूँ, उसमें कृष्ण प्रकाशित हैं, उसमें श्री अरविंद प्रकाशित हैं, उसमें श्री माँ प्रकाशित है, गुरु माँ प्रकाशित है, बाबा गंगाई नाथ जी प्रकाशित है, हमारी सारी लीनियज गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, भगवान शिव सारे प्रकाशित हैं एकमात्र गुरु के प्रकाश में। इनका अलग से भगवान कृष्ण का कोई प्रकाश हम पर पड़ा हो, हम भगवान कृष्ण को उसके प्रकाश से माध्यम से जानते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु भगवान खड़े हैं, उनका प्रकाश हुआ है, उनके प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी दिखती है। आप पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो मैं आपको देख पाता हूँ। आपका कोई प्रकाश नहीं है, आपका कोई प्रकाश है नहीं है, प्रकाश सूर्य का है, उस प्रकाश में तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ। इसी तरह से मेरे लिए किसी दूसरे संत का, किसी ऋषि का, किसी गुरु का, किसी भगवान का, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो उनका प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंचा। अगर उनका प्रकाश है भी तो मुझ तक नहीं पहुंचा। भगवान का अगर कोई प्रकाश होता भी है तो भगवान का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचा। हम पर, हमें तो वो चमकने वाला जो सितारा है, जो 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 सोर्स है, जो प्रकाश का स्रोत है, वो गुरु है। जैसे सूर्य के प्रकाश में, वैसे गुरु के प्रकाश में ये गुरु का प्रकाश पड़ा, तब हमें ऋषि अरविंद दिखे, उसमें उनकी शिक्षा दिख रही है। उनके प्रकाश में हमें श्री माँ दिखी हैं, उसके प्रकाश में ही हमें श्री गणेश दिखे हैं, उन्हीं के प्रकाश में हमें सब दिखते हैं। ये सारा दुनिया, ये सारी माया, ये सारा ब्रह्मांड हमें एकमात्र गुरु के प्रकाश में दिख रहे हैं। आप सोचो कि कल से सूर्य उदय ना हो तो आप क्या देख सकते हो किसी चीज़ को? आप लाइटें जलाओगे, अगरबत्ती, ये क्या बोलते हैं इसको, ये ट्यूबलाइट जलाओगे, बल्ब जलाओगे, है ना, अग्नि जलाओगे, ये अलग स्रोत हैं ऊर्जा के, प्रकाश के। इनके प्रकाश में आप एक दूसरे को देखोगे, दिए की रोशनी में एक दूसरे को देखोगे, है ना, किसी ना किसी रोशनी में तो देखोगे ना एक दूसरे को। अगर सारी रोशनी हटा दी जाए तो कैसे देखोगे? नहीं देख सकते ना। इसी तरह से एक प्रकाश होता है,
उस प्रकाश में सब दिखता है। तो मेरे लिए वो प्रकाश मेरा गुरु है, और वो जो गुरु है जिसे मैं रामलाल जी स्याग कहता हूँ, उसका जो स्वरूप है, उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश को मैं सत्य कहता हूँ। तो भगवान श्री गुरुदेव से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश का नाम सत्य है। उस सत्य के प्रकाश में ही सब दिख रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति से बार बार, हर तरीके से। इसके बाद भी कोई कहे कि नहीं वो कृष्ण है, वो सुप्रीम है, ये सुप्रीम है, तो उसके दिमाग का पेच ढीला है। तुम्हारे लिए हो सकता है कोई, मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता ये चीज़ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको तो कोई दिख नहीं रहा ना। गुरु का प्रकाश अभी बंद हो जाए तो सब अंधकार हो जाएगा, कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। ना कृष्ण दिखेगा, ना शिव दिखेगा, न श्री माँ दिखेंगे, न श्री अरविंद दिखेंगे, न बाबा गंगाई नाथ दिखेंगे, न भवनाथ दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। और उसी अंधकार से तो मैं आया हूँ, फिर उसी अंधकार में जाना है मुझे। तो कहने की बात यह है कि गुरु ने कुछ कहा है, उस बात को अगर हम अनुसरण करें तब सच में गुरु का एक प्रकाश हो जाएगा, जिससे हम वो देख सकते हैं जो गुरु ने देखा। उनकी पुस्तकों को पढ़कर जितना उन्होंने लिखा है उसका 1% भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो प्रकाश को देखते हुए लिखा है। और हम भी अगर वो प्रकाश में लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर वो प्रकाश करना पड़ेगा। उस प्रकाश में हम जो देखेंगे वही गुरु ने लिखा हुआ है, तब जाके तो टैली होगा ना। बस यही अंतर है। अक्सर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें, इसमें जो लिखा मैं पढ़ रहा, अक्षर लिखा है, अक्सर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चय रूप से उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर महसूस करने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वो सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट पीपल, परिणाम के अभाव में, कोई रिजल्ट नहीं मिला उन्हें और वो उनसे विमुख ही नहीं हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, धर्म को मानते नहीं हैं, खिलाफ हो गए हैं धर्म के। क्योंकि वैज्ञानिक बहुत साइंटिफिक, वो चाहते हैं हमें आप बदलाव दिखाओ, गुणगान मत करो, ये अच्छा है वो खराब है, दिखाओ। वो दिखा नहीं पाए क्योंकि अनुसरण नहीं किया ना। अनुसरण नहीं किया तो बदलाव नहीं हुआ। बदलाव नहीं दिखा पाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग कहते हैं हम तुम्हें नहीं मानते। और हम तुम्हें नहीं मानते बस इतना ही नहीं, बल्कि हम तुम्हारा विरोध भी करेंगे कि तुम ढोंगी हो। और संसार में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नए बच्चे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, वो कहते हैं कि तुम क्या राम राम क्या कर रहे हो, अगला जन्म पिछला जन्म, ये सब। तो बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। किसके कारण हुई है? ऐसे लोगों के कारण खाई पैदा हुई है जिन्होंने अनुसरण नहीं कर कर अपना परिवर्तन नहीं दिखाया और झूठ बोलते रहे कि ये है, ऐसा है, वैसा है, दिखा नहीं पाए। परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरे की बात सुनने का अवसर तक नहीं देते हैं। तो कोई हो ना, किसी दूसरे ग्रुप का हो, मेरा चश्मा कहाँ, मेरा चश्मा दे देना जरा। वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरे की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं।
परंतु उनका यह भ्रम है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अभी हमारे यहाँ पर मेला लगा था कुछ दिन पहले, 4 दिन का, दिसंबर में। आपने सुना था ना, आवाज़ वगैरह आती थी गाने वाने की शाम को। तो वहाँ पर एक अलग अलग वो लगते हैं ना, मतलब एक दुकानें होती है ना, वो पंडाल की तरह दुकानें लगते हैं ना। तो वहाँ पर एक सहज योग है ना, एक माता जी हैं, सहज योग की दीक्षा देती हैं, वो कुंडलिनी सहज योग की दीक्षा देती हैं। तो उनके अनुयायियों ने एक लगाया हुआ था, कैंप लगा रखा था। तो उन्होंने हमको वो पर्ची दी, बोली आप इस पर्ची को लीजिए, सहज योग को जानिए। हमने कहा हम जानते हैं सहज योग को, हम सिद्ध योग में हैं, हम सहज योग को जानते हैं, कुंडलिनी योग को जानते हैं, कुंडलिनी योग में हैं और ध्यान करते हैं, इस तरह से हम खुद भी सत्संग करते हैं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप आइए, आपको हम बताएंगे क्या है, आपको पता चलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कल हमारा एक होने वाला है, एक प्रोग्राम होने वाला है, आप उसमें आइए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि सहज योग क्या है, उसमें कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है, उसमें आपको क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा। हम बोल रहा आप, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप सहज योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माता जी आपकी गुरु जी हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ऑलरेडी सिद्ध योग में हैं और हम कुंडलिनी योग में हैं, हम ध्यान में हैं, हम सत्संग खुद करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने हमारी बात सुनी नहीं। हमारी बात खत्म होने के बाद उसकी एक ही टेप चलती थी, आप एक बार आइए देखिए। ठीक है चलो। तो ये बात सही है कि शिष्य ऐसे हैं, ऐसे जटबुद्धि शिष्य हैं, उनके पास धन है कैंप लगाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, सब कुछ है, धन है अच्छा खासा, और अच्छे खासे लोग भी कैसे जुड़ जाते हैं मालूम नहीं। तो वो सिर्फ उनको रोबोट हैं, वो एक मशीन है एक तरह की, वो मशीन की तरह एक ही रट लगा के रखते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं मैं दूसरे गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ या कुछ हूँ, तो भी कहते हैं नहीं नहीं आप इधर आओ। मैं भी देखो करता हूँ ना सिद्ध योग, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं कि हमने आपका सत्संग देखा, वीडियो देखा, हम बड़े प्रभावित हुए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो बोलते हैं हम ऐसे ऐसे किसी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो हम कहते हैं आप उनका नाम जप करो, ध्यान करो। एक बार गलती हो गई थी मुझसे। एक उस समय क्या हुआ कि हमारा चैनल बड़ा वायरल हो गया था। एक 15-20 दिन में 4,500-5,000 लोग जुड़े। तो हर रोज़ कम से कम 20 या 25 हमको ऐसे मैसेजेस आते थे जो कहते थे गुरुदेव की जानकारी दो, क्योंकि हम वैसा बोलते थे गुरुदेव की जानकारी प्राप्त करिए। तो सभी कहते थे गुरुदेव की जानकारी प्राप्त करो, जानकारी दो, जानकारी दो, जानकारी दो, नमस्कार आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा, कुछ तो ऐसा लिखते थे, कुछ मतलब अब वीडियो भी पूरा ऐसा लिखते नहीं थे, मैसेज तो जनता कैसे लिखती है, जैसे पता नहीं, समय नहीं होता उनके पास। तो इस तरह से हमने सबको फॉरवर्ड कर देते थे। एक महिला का रिप्लाई हमको आया, बोले तुम्हें बिल्कुल भी सहजता नहीं है, तुम में स्थिरता नहीं है, तुम में सब्र नहीं है, तुमने हमारी बात सुनी भी नहीं और हमको अपने गुरु की जानकारी दे दी। उसने हमें बहुत डांटा। तुमने हमारी बात सुनी, हमारे पास ऑलरेडी गुरु है, हम ध्यान करते हैं, ये करते हैं, अब मैं क्या बोलूँगा, गलती से ये तो गलती है मेरी। लेकिन हमने उन्हें अपने गुरु के लिए मतलब किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहते थे हम, कि नहीं हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें बताया ही नहीं कुछ कि उनका पहले गुरु है, वो ध्यान करते हैं। उन्होंने तो बस ये मेरी तारीफ़ की, बहुत बड़े प्रभावित हैं, बड़ा अच्छा लगा आपका सत्संग सुना, ये है वो है, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने। तो हम जो मैसेजेस सबको भेजते थे हमने भेज दिया, लेकिन हमें डांट पड़ी। अब उसके बाद हमारा काम बहुत बढ़ गया। अब हर किसी को हम कोई कहता है जय गुरुदेव, नमस्कार, हेलो, नमस्ते सर, तो हम भी नमस्ते ही करते हैं, सिर्फ नमस्ते, ठीक है, जय हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं ये वीडियो देखा, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब तक वो व्यक्ति नहीं कहता कि हमें जानकारी दो, हम नहीं देते। जब तक वो नहीं कहता कि हमारी समस्या है, हम ऐसा कर रहे हैं, हमें मार्ग नहीं मिल रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि देखो ये एक मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो जो गुरु का कर रहे करते रहो।
जब कोई मार्ग पूछेगा कुछ तभी हम बोल देते हैं कि भी ये एक मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, आप चलना चाहें तो चलें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो डांट पड़ी हमको। चलिए फिर क्या कहते हैं, ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि काल चक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी गति में कभी भी व्यवधान नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है, काल चक्र न आज तक कभी प्रभावित हुआ है और न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस जैसे होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ यह सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है अंतिम विजय सत्य की ही हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य आबाद गति से उदय हो रहा है। इसी क्रम से युग परिवर्तन होगा, यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था, आज उनके राज्य में सूर्य बहुत कम समय तक दिखाई देता है। यह परिवर्तन इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं संसार के अनेक संत भविष्यवाणी कर चुके हैं। इसी संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा, इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसका समय भी 1993-94 बताया है। तो गुरुदेव की जब आए दुनिया के सामने सिद्ध योग को लेकर तो 1991 में आए, तो श्री अरविंद ने कहा था 1993-94 में वो सत्ता प्रस्तुत हो जाएगी जो परिवर्तन का आगाज़ कर देगी। इस समय तक वो आ जाएगी, 1993-94 के बीच में आसपास वो सत्ता प्रकट हो चुकी होगी। तो 1991 में गुरुदेव ने सिद्ध योग का जो है दुनिया के सामने रखा। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, गुरुदेव की तस्वीर हो, गुरुदेव का मंत्र हो, तो वो वहाँ से आत्म जागृति प्राप्त करके अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर ये बात आपको काल्पनिक लग रही है तो मैं अपने गुरुदेव से कभी मिला नहीं, मुझे इंटरनेट से गुरुदेव का मंत्र मिला, गुरुदेव की तस्वीर मिली और उसी तस्वीर का और मंत्र का जप करके हमने योग में प्रवेश किया। 5 वर्षों बाद किया, ये बात अलग है। 2014 में हमें उनकी जानकारी मिली, 2019 में हमने योग में प्रवेश किया। तो ये 5 साल तक 2014 से 19 तक हमने बड़े कष्ट भी सहे, गुरुदेव जी का नाम जपा, ये सब किया, लेकिन कोई शांति हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन 2019 में जब हमने सीरियसली सिर्फ गुरुदेव जी का ही नाम जपा, उन्हीं का ध्यान किया, उसके बाद जब हमने योग में प्रवेश किया तो जीवन में प्रकाश होने लग गया और समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे वापस जा रही हैं, लौट रही हैं। अभी रिसेंटली हमने एक टेस्ट करवाया था अपना, ऑरा टेस्ट बोलते हैं उसको। हमने तो नहीं, हम वैसे चीज़ें करते नहीं हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा हमको। वो हमारा बेटा बहुत बीमार हुआ बीच में, अभी चल रही है उसकी थेरेपी, तो उसके लिए वो ऑरा टेस्टिंग वो एक ऑप्शन था कि आप करवाओ तो पता चलेगा उसकी कौन सी प्राण ऊर्जा कहाँ पे कुछ रुक रही है, क्या है, कुछ है। तो ऊर्जाओं को वो एक्चुअली काउंट देखते हैं, हम ये फिंगर्स के इम्प्रिंट के हिसाब से वो ऊर्जा को ट्रैक करते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने उसका रिजल्ट देखा है और बहुत ही शानदार उसकी कंक्लूजन बहुत अच्छे होते हैं। तो हम थोड़े क्रियोसिटी में आ गए, तो हमने उनसे कहा कि हम तो योग करते हैं, तो हमारे चक्र हमें पता है बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि हमें पेट का रोग है, हमें पीठ का रोग है जो रिवर्स हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन है अभी बना हुआ है। उसके अलावा भी हमें कुछ और रोग है, नेत्र कमज़ोर हो रहे हैं हमारे, थोड़ी सी ड्राइनेस की समस्या है ऐसा, तो ये तो हमें मालूम था। तो हमने कहा हम भी करवाते हैं। तो शारीरिक रूप से तो वो हमें पता है नीचे के जो 3 चक्र हैं वो थोड़े से इधर उधर हैं, जिसकी वजह से हम भौतिक कष्ट सह रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पर हम ध्यान में प्रवेश है, हमारा ध्यान हमारा लगता है, तो ऊपर के जो 3 चक्र हैं ये इनको मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितने बैलेंस्ड हैं या नहीं हैं। तो इनका मुझे बड़ा था। और एक सहस्त्रार चक्र होता है ऊपर, और जिसमें हमारा जो योग है वो अगर पूरा अलाइन हो गया तो समझो फिर तो काम ही हो गया। तो वो कितना अलाइंड है, कितना बाकी है उसका काम, कितनी दूर तक हम पहुँचे, ये तो।
और गुरुजी ने एक बार एक बड़ी विशेष बात कही थी। गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, जब किसी के शरीर में कोई बीमारी आती है ना, तो उसका कारण है, सहस्रार से उसका लिंक टूट जाता है, और सहस्रार से जब लिंक टूट जाता है नीचे, तब नीचे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। और जब पूरी तरह से लिंक किसी अंग का टूट जाए तो वो अंग पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति मर जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति जिंदा है तो वापिस उस लिंक को उस सहस्रार के साथ इस्टेब्लिश किया जा सकता है और उस परम सत्ता के साथ संबंध वापिस जोड़कर नीचे के सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, जो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, उसका जो ऊपर का कनेक्शन है वो ठीक होना चाहिए, उसका सहस्रार जो है वो कम डिसबैलेंस होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और जैसे जैसे वो 13 साल का 14 साल का होता है और वो दुनिया की तरफ उसका बहाव जल्दी ज़्यादा चलने लगता है, माया में फंस जाता है, रुद्रग्रंथि डेवलप होती है, वासनाएं डेवलप, तो इच्छाएं डेवलप होती हैं, माता पिता के साथ युद्ध डेवलप होता है। करते 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 जितना वो संसार में उलझता जाएगा, काम में जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, वो सब होगा, और जो उसका सहस्रार है, उसका कनेक्शन जो है ईश्वर के साथ, माया के साथ जितना जुड़ेगा उसके साथ कनेक्शन टूटेगा, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हो जाएगा। तो जो वयस्क हैं, जो अभी दुनिया में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों से ज़्यादातर ग्रस्त हैं, वो उस सहस्रार से पता चलेगा कितना लिंक टूटा हुआ है, उसको रीस्टेब्लिश किया जा सकता है ध्यान से। हाँ ठीक है, जो भी है, ये दूर का नहीं है, दूसरा वाला है तो देखो। तो ये हमने करवाया है टेस्ट, रिजल्ट भी उसका आ गया है। हम आपको बताएंगे कैसा है रिजल्ट, लेकिन अभी तो ये तो सत्संग में तो संभव नहीं है उस पर बात करना, अलग से हम वीडियो, हमने सोचा था आज हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब क्या करें, समय का मैनेजमेंट ठीक नहीं है और थोड़ा समस्या घर में ऐसी चल रही है, बच्चा थोड़ा अभी बीमारी है, अभी ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से, हो रहा है, रिकवर कर रहा है, तो बस। पर हम बनाएंगे वीडियो, देखें आज बना पाएंगे, अगर कल बनाएंगे तो जल्दी बना के आपको रखेंगे आपके सामने कि क्या रिजल्ट है। चलिए, तो ये जो है, ये आज का अध्ययन हमारा हो गया है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे गुरुजी का अगला जो अध्ययन है वो है 30 नंबर चैप्टर है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ऐसा एक है, 1988 में कुछ लिखा है गुरुजी ने, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो अब जो मैंने शुरू में कहा था कि मुझे चारण भाट का अर्थ मालूम नहीं है कि क्या है, मैं क्योंकि राजस्थानी भाषा जानता नहीं, लेकिन अब मैं जान गया हूँ चैप्टर पढ़ने के बाद कि गुरुदेव का चारण भाट से क्या अर्थ है। जो शिष्य हैं, जो गुरु को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, उन लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शिष्य चारण भाट हैं जो अपने गुरु को एज इट इज़ सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ही धंधा चलाने के चक्कर में, लेकिन अपना कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहे। तो कॉपी पेस्ट शिष्य को कहा गया है चारण भाट, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए नहीं कहा गया। ऐसा हमारे समझ में आया है चैप्टर पढ़ने के बाद। चलिए, अब जो है कोई प्रश्न हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। चलिए, ठीक है। तो अब हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। आज हम पढ़ेंगे छठा अध्याय, पूतना उद्धार। मैंने पीछे पूतना वध लिखा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। वध और उद्धार में थोड़ा सा अंतर माना जाना चाहिए। एक मिनट, मुझे लग रहा था लिखते समय कि हम क्या सही लिख रहे हैं। पूतना तो माता का, भगवान श्री हरि ने माता पूतना को माता का दर्जा दिया था, तो पूतना, मैं तो माता पूतना लिखने वाला था, माता पूतना, लेकिन मैंने पता नहीं किस भाव में लिख दिया वध। पूतना उद्धार, ये सही शब्द है।
ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अध्ययन। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको नमस्कार है। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं क्योंकि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए। छठा अध्याय, पूतना उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी। इसको एक बार फिर से, एक लाइन में पीछे जो पढ़कर आया हूं, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। लोग भागते फिरते ना, तमोगुण है क्या, हम ध्यान करते हैं गुरु भाई, हम में क्या तमोगुण है, पता नहीं इन्होंने क्या इनको घोल के पिला दिया है लोगों को कि तमोगुण का बड़ा बोलबाला, तमोगुण है मुझ में, राक्षस है मुझ में, ये है मुझ में। भगवान है तुम में, भगवान का नाम जप है तुम में, हृदय में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। ऐसे लोग कभी ये बात नहीं करते कि गुरु भाई भगवान है हमारे हृदय में, बताइए ना, उसको ढूंढना है। क्या पूछते हैं, मेरे अंदर भूत है, प्रेत है? अरे पागल, तेरे अंदर भगवान है, ये भी तो पूछ, उसे जगा। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से व्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, बहुत सुंदर। इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि वह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। अब इसकी थोड़ी व्याख्या है यहाँ पर, क्या है सुनिए। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं, जिनमें कुछ ये हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधनी से कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए।
यह पूतना बाल घातिनी है, पूता नपी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरा, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण नेत्र बंद कर लिए हों। फिर कहते हैं अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, चौथे नंबर पर, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पांचवी पंक्ति, भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तनों में लगा हलाहल विष पीने जा रहे, अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए। छठी युक्ति, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंखें बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए। इसलिए आंखें बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊंगा। फिर सातवीं जो उत्प्रेक्षा है वो क्या है, श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग तथा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। 8 नंबर, नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात आगे भी आती है कि ऐसे रिश्तेदार संबंधी जो भगवान के नाम से ईर्ष्या करते हो, जो भगवान के नाम से दूर भागते हो, ऐसे संबंधियों को भी नमस्कार करके छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्ट को देखना उचित ना समझकर नेत्र बंद कर लिया। 10वां, श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बाकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 11वां, श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 12वां, उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा ना समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट ना जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 13वां, बाल लीला के प्रारंभ में पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई, इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। 14वां, श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अभिभस्म हो जाएगी, लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 15वां, यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और गवालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बड़े से बड़ा, अगला 16वां, बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की है। 17वां, पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं व्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से व्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। व्रज बालक सभी कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 18वां, पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई है, भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उससे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएं और पुत्र की अनिष्ट शंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाएं, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए।
19वां, पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वधमात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए हैं। 20वां, भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान ही है, पर वे सर्वथा उच्छृंगल और उदंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेह में माता पिता जब अपने उच्छृंगल पुत्र को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए हैं। 21वां, छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपने माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। चलिए आगे। तो ये कुछ बातें हैं जो रसिकों ने लिखी हैं भगवान के इस आँखों को बंद करने के अवसर पर। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हत प्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच ना सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। इस पर फिर थोड़ी सी व्याख्या आती है, वो पढ़ते हैं। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष यानी कि रोषाधिष्ठात्र देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का। फिर कहते हैं, अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। हे परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतना पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर में प्राण निकल गए, उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। हे राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ों से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण अपनी छाती पर उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उत्तावली के साथ झटपटा वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या आती है
किस किस चीज़ की व्याख्या आती है? जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या व्याख्या आती है? पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे थे, मैं दूध मुहा शिशु हूं, स्तन पान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं ही अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है? राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। उसी व्याख्या के आगे आता है, राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यक्षशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगे कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ को मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत पहले की बात है। हमने भगवान गुरुदेव जी के लिए एक कविता लिखी थी। वो कविता आपको सुना है? सुनाते हैं। उस कविता का संबंध है, सीधा सीधा संबंध है यहाँ पर। एक मिनट हम ढूंढते हैं, अगर 2 मिनट में हमें मिल गई तो हम सुनाएंगे आपको, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन 2 मिनट तो आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपको उस कविता में जो बात है, जो यहाँ संबंधित है, आज इस जो चल रहा है अभी का अध्याय, माता पूतना ने जैसा मन में विचार किया था वैसा ही कुछ विचार है हमारा, आया था हमें। वो क्या था और वो कैसे पूर्ण हुआ वो हम आपको बताना चाहते हैं। आप हमें 1 मिनट दीजिए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। इस पुस्तक का नाम क्या था? मेरी आध्यात्मिक मेरा आध्यात्मिक क्या नाम था? एक मिनट। कहाँ है भाई?
हाँ, शायद यही है, शायद मिला है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें हुआ तो मिल जाएगा। हम्म। 2019 हम पहले डायरी लिखते थे, तो डायरी में हम अपने अनुभव लिखा करते थे। तो कुछ अनुभव हमने लिखे, फिर व्यस्त हो गए सत्संग में, फिर लिखने का ज़्यादा समय मिला नहीं हमें। तो ये कुछ है, हम ये डायरी को अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हमने 2 टेस्ट भी डाले हुए हैं। अगर आप अपनी चेतना की परीक्षा करना चाहें, अपना मतलब कितना आप समझे हैं स्वयं को, तो उसके लिए 2 टेस्ट हैं। वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो हम आपको बता देते हैं। जब तक हम ढूंढ रहे हैं, आप वो वीडियो देख लो तो आपको थोड़ा सा। एक मिनट, एक मिनट भैया, तेरी आवाज़ नहीं आ रही, रुक जा। इसको सुन लीजिए तब तक। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1, स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है, या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी, और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में एक मिनट, मुझे बस वो मिलने ही वाला है। वो बहुत क्योंकि देखिए, अभी गुरुदेव ने लिखा ना कि हम वैसे नहीं हैं जो गुरु भगवान की बात को एज इट इज़ आपको बताएं। तो मैं वो अनुभव, जो पूतना माता के जो अनुभव है, उसके साथ जब कोई भगवान के लिए संकल्प करता है, और भगवान उस संकल्प को कैसे पूरा करते हैं, सच में वो सुनते हैं। जब आप हृदय से उन्हें बुलाते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलता है। वही चीज़ हमने गुरु भगवान के लिए, हमारे गुरु भगवान के हमने कुछ लिखा था, जो हमें गुरु भगवान ने दिया, और उसके लिए हमने एक कविता लिखी थी। वो कविता हमें मिल नहीं रही है। ये बड़ी बात है कि कहाँ गई।
चलिए, अभी तो मिल नहीं रही, समय आपको बहुत ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण जब आए, उससे पहले हमने वो कविता लिखी थी। गुरुदेव को हमने नील पुरुष के रूप में जब प्रार्थना किया कि भगवान आप मुझे भी प्राप्त हो जाओ, हमें भी अपना गोपा बनाओ, गोपी बनाओ, तब की बात है ये। ठीक है, अभी तो नहीं मिल रहा, हम इसको ढूंढ के रखेंगे और फिर आपसे कभी शेयर करेंगे। ठीक है, हम आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहते, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये बात हुई, फिर आगे क्या हुआ? तो राजा बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, उनके मन में आया कि कितने सुंदर हैं भगवान वामन, ये मेरे पुत्र होते तो मैंने दूध पिलाती। तो भगवान ने उनके मन की बात जान ली और वही अगले जन्म में पूतना बनी और भगवान ने उनका उद्धार भी किया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरु गाय चारों कानों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्णी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी उपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। क्या सुंदर बात है। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा करता है। बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार गोपियों क्या सुंदर बात है, भक्त के हृदय से निकल रही है कि भगवान आपकी रक्षा भी आपका नाम करता है। आप सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन आपकी रक्षा आपका नाम करता है। बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा
तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों। नहीं, फिर क्या, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक वृजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों ना हो भगवान जो उसका दूध पी लिया था भगवान ने, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए वही प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या आती है। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए थे, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या, बहुत सुंदर। मतलब ब्रह्मा जी जो है वो बछड़ों को हर कर ले गए। अब जो माताएं हैं गौएं, वो तो बड़ी व्याकुल हो जाएंगी कि हमारे बछड़े कहाँ गए। तो भगवान ने बछड़ों का रूप धरकर उन गौ माता का बछड़ा बनकर उनका स्तनपान किया था। इसीलिए लिखा है उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देव की नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। हे राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले व्रजवासियों की नाक में जब चिता की धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे व्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। हे परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। जय हो प्रभु, जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर यहाँ पर ये होता है पूर्ण। इसके बाद अगला स्कंद है, अगला चैप्टर है दशम स्कंद का 7वां अध्याय, शकट भंजन और तृणाव्रत उद्धार। ये कल पढ़ेंगे। चलिए, कोई प्रश्न किसी का है? स्पिरिचुअल एम्बेसी, हाय एवरीवन, हेलो, आप सबको जय श्री गुरुदेव। उर्मिला जी कह रही हैं गुरु भाई जी फ़ोन नंबर देना। हाँ जी, मेरा नंबर 8777 211
39। चलिए ठीक है। जो सत्संग में सहयोग करना चाहें करें, क्योंकि हमें थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बेटे का थोड़ा सा थेरेपी चल रही है। 1 महीने का सहयोग जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसकी 2 महीने और थेरेपी चलेगी, तो कोई अगर सहयोग करना चाहे तो हमें उसकी थेरेपी करवाने में सुविधा होगी। ठीक है, हमें इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, जो करना चाहें कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।